हेलो एवरीवन, राधे राधे। जो कल का हमारा टॉपिक था कंप्यूटर लैंग्वेज वाला, वो कल किसी प्रोग्राम की वजह से साउंड आ रही थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज की जो उसके जो शेष 2 पार्ट बच गए हैं वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो आगे का पार्ट है कोड का आउटपुट क्या है। हमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे नोट 3 ग्रेटर देन 4, नोट ब्रैकेट 1 एंड 1, ये टाइप क्वेश्चन दे दिए। तो इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। नोट का मतलब क्या होता है, जो हमें रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट हमें आंसर देना, वो होता है नोट का मतलब। जैसे हमें सबको पता है कि 3 है वो 4 से छोटा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। तो रूल के वाइज तो हमारा क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत होना चाहिए। लेकिन अभी हमने बताया कि नोट का मतलब क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा आउटपुट आता है, उसका अपोजिट हमें आंसर देना पड़ता है। तो अतः हमारा ये तो हमारा फॉल्स होना है, लेकिन नोट उल्टा बताता है, अतः ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, नोट ब्रैकेट 1 एंड 1, तो सबको पता है 1 और 1 है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारी तरफ से तो यस आया है, लेकिन नोट होने की वजह से हम इसको उल्टा लिखेंगे, मतलब इसको फॉल्स लिखेंगे। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले वाले का ट्रू और सेकंड वाले का फॉल्स। आगे हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है 4 + 2 ∬ 5, और ये 2 तिरछी जो लाइन होती है जैसे वो है, और 10 है। इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने पहले बताया था। अगर हमें 2 स्टार दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, हमें वो पावर लगानी है। इससे जो पहली संख्या है, स्टार से पहले की संख्या है, उसकी पावर लगानी है, और कितनी पावर लगानी है, जो आगे की संख्या है वो पावर के रूप में लगेगी। और जो डबल लाइन होती है, ये डबल लाइन होती है, ये हमारे डिवाइड या भाग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अब 4 + 2 की पावर 5 डिवाइड में 10। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 + 32 डिवाइड में 10 = इसका आंसर आया 7.2, लेकिन हम इसको ओवरऑल लिखेंगे 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दे रखी है 20, बी की वैल्यू दे रखी है 20। तो a + b है, ये में दे रखा है क्वेश्चन में, a + b हो तो सरल करें और a का मान ज्ञात करना में, मतलब इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ तरीके इस तरीके से कुछ फंडामेंटल ये रूल्स हैं उसके हम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि a = b। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका मतलब ये होता है a = a - b। इधर इसको जब इधर लेके आएंगे, ये वाला पार्ट है, तो a - का b, इसका सॉल्यूशन ये होता है। और a / b, इसका मतलब होता है a = a/b। यहाँ पर a = a/b, इसका ये होता है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ दे रखा है a + b, तो हम क्या करेंगे, a = a + का b। अब जैसे हम इसको सोल्व करना है, तो a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू भी 20, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 40, a की वैल्यू हो जाएगी 40। नेक्स्ट, सी भाषा में पहले से आधारित वर्ड है, मतलब ये है कि सी भाषा में हम जो पहले से ही वर्ड होते हैं, हम कितने लास्ट वर्ड तक उनको यूज में हम ले सकते हैं, 32। अब पाइथन के ये क्वेश्चन तो आ चुका है, पाइथन के कितने मोड या फिर जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप का या कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मोड होता है, एक तो होता है इंटरेक्टिव और दूसरा स्क्रिप्ट वाला, 2। अब पाइथन में 2 मानक डेटा हैं। मानक डेटा तो इसके बहुत सारे हैं, मैंने सारे डेटा इधर पूछे, तो एग्जाम में तो 2 पूछे गए थे, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2 पूछे गए थे, लेकिन इसमें जितने भी डेटा हैं मानक, मैंने सब यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे मानक डेटा लिस्ट हो गई, लिस्ट हम पहले बात कर चुके थे। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इंटीजर्स सभी कोमा वगैरह लगा के कंप्लीट हम लिखेंगे तो लिस्ट बोलेंगे। स्ट्रिंग, टपल और एरे, करैक्टर, ये सभी हम पहले बात कर चुके हैं। इसके लिए आपको इससे पहले का जो वीडियो है वो देखना होगा। अब नेक्स्ट, पाइथन भाषा का एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम का फेवरेट होता है। इसमें या तो पाइथन का या सी का, जावा का, किसी भी भाषा का एक्सटेंशन पूछते हैं। और ये भाषा का ही नहीं है, ये उसके अलावा MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, इनका भी एक्सटेंशन पूछते हैं। जैसे कि पाइथन का क्या हो गया, डबल लाइन डॉट p y, ये स्मॉल में आते हैं हमेशा। और पावर पॉइंट का इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt_x या फिर
डॉट पी पी एक्स दोनों बोल सकते हैं। एम एस एक्सेल का क्या होता है, डॉट एक्स एल एस एक्स या फिर डॉट एक्स एल एस। सी भाषा का डॉट सी, सी प्लस प्लस का डॉट सी पी पी, एच टी एम एल का डॉट एच टी एम एल और नोट पैड का डॉट टी एक्स टी। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, एक स्क्रिप्ट पैरामीटर के साथ दुभाषिया। दुभाषिया मतलब जो दो भाषाओं का यूज़ करने वाला होता है, वो दुभाषिया को लागू करने वाला पाइथन का कौन सा तरीका स्क्रिप्ट का निष्पादन शुरू करता है और स्क्रिप्ट समाप्त होने तक जारी रखता है। मतलब मान लो हमने कोई भी स्क्रिप्ट बनाई है, जो मान लो इनपुट हमारा कोई भी इनपुट है जिससे हमें आउटपुट प्राप्त करना है, तो ये स्टार्टिंग से जारी भी रखता है, मतलब शुरू भी करता है, जारी भी रखता है और लास्ट समाप्त होता है, तब तक चलता है। ये किस मोड में होता है, जैसे अभी पहले हमने 2 मोड की बात की, उस मोड के बारे में ये पूछना चाहता है। तो ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड में। अब ये क्या करता है, स्क्रिप्ट मोड है, क्या करता क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मैशिनी भाषा में चेंज करता है। अब एक स्क्रिप्ट फाइल को पैरामीटर के रूप में पास किए बिना पाइथन का कौन सा तरीका दुभाषिया को आमंत्रित करता है। ये सेकंड इसका मोड हो गया इंटरेक्टिव मोड। ये क्या करता है, ये पैरामीटर के रूप में पास किए बिना ही पाइथन का कौन सा तरीका है, एक तो पैरामीटर को पास करना पड़ता है, निष्पादन शुरू करता है, उसके अलावा समाप्त होने तक जारी रहता है। तो हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे। और अगर ये जारी नहीं रखता, मतलब ये स्क्रिप्ट के बिना ही करेगा, तो ये इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। क्या मेमोरी स्पेस को आरक्षित करने के लिए पाइथन वेरिएबल्स को स्पष्ट रूप से घोषित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा यस। आगे, क्या पाइथन आपको एक साथ कई चरों के लिए एक मान निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है, तो ये देता है। टपल अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार का उदाहरण है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो टपल है वो किस प्रकार के अपरिवर्तनीय डेटा का उदाहरण है, तो ये किस प्रकार डेटा का उदाहरण है, तो ये अपरिवर्तनीय। इसका मतलब ये है टपल में जो डेटा होंगे वो परिवर्तन नहीं, उनमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया टपल। अब नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम संख्या डेटा प्रकारों में किस प्रकार के मूल्यों को संग्रहित किया जा सकता है। तो जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्या डेटा में न्यूमेरिक वैल्यू को संग्रहित किया जा सकता है। क्या पाइथन केवल दोहरे उदाहरण चिन्हों की अनुमति देता है, नहीं। पाइथन होता है वो, ये इसका मतलब दो लाइनें होती है, इसका मतलब तो दोहरे उदाहरण है, और सिंगल लाइन होती है वो एक उदाहरण वाला है। तो ये दोनों की अनुमति देता है, एक की नहीं दोनों की अनुमति या परमिशन देता है। सबसे बहुमुखी पाइथन के यौगिक डेटा प्रकारों का नाम लिखना है। तो सबसे बहुमुखी कौन सा है, डेटा प्रकार तो हमने बहुत सारे किए हैं, टपल हो गया, एरे हो गया, लिस्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बहुत सारे किए हैं, लेकिन इसमें बहुमुखी जो लिस्ट होता है, क्योंकि लिस्ट में सभी टपल का सबका यूज लिस्ट में किया जा सकता है, इसलिए ये पाइथन का क्या होता है, सबसे बहुमुखी होता है। किस डेटा प्रकार में अल्पविराम द्वारा अलग किए गए मान होते हैं। अब देखो, पहले बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। टपल हमने क्या किया था, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक कीज या इंटीजर्स या कुछ भी नाम वगैरह वर्ड्स वगैरह जो आएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, हम टपल बोलेंगे। तो टपल के अंदर क्या कुछ भी आ सकता है, ये नहीं है कि टपल में इंटीजर्स ही आए या फिर इसमें जो फ्लोट है या वो आए या फिर स्ट्रिंग वाले आए, ज़रूर नहीं है, इसमें सभी आ सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल ब्रैकेट के रूप में बंद होने चाहिए। जैसे कि 14 ब्रैकेट पिंकी दाइमा और इधर फिर से कॉमा और 0.25 ये हमें दे दिया। तो देखो इसने ये पूछा है क्या इसे अल्प विराम द्वारा अलग किया जा सकता है, तो हाँ, इसको अल्प विराम लगाया, इधर अल्प विराम लगाया, और 3 संख्याएं हो गई। ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए, ये हमारे स्ट्रिंग हो गया और इधर हमारा फ्लोट हो गया। अब नेक्स्ट IDLE, इसे बोलते हैं हम इडले क्या है, ये क्वेश्चन है। तो पाइथन इस प्रकार ही करता है, इसका मतलब आंसर क्या है, कर ये पूछे कि इडले क्या है, तो पाइथन इस सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब एक प्रकार का इन्वायरमेंट होता है जिसके द्वारा इडले कार्य करता है। अब इडले का फुल फॉर्म क्या है, I से इंटीग्रेटेड, D से डेवलपमेंट, L से इन्वायरमेंट, इस तरीके से इसके फुल फॉर्म होता है। पाइथन की कमांड, पाइथन को हम कौन कौन से कमांड या फिर आदेश दे सकते हैं, हेल्प का दे सकते हैं, कॉपीराइट का है, क्रेडिट्स का है, ये सभी इसके कमांड है। अब एक कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम होता है निर्देशों का एक सेट, जो हमें इनको इनपुट देंगे ये हमें आउटपुट देंगे, तो एक निर्देशों का एक सेट होता है। सी को सपोर्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो सी लैंग्वेज है उसको सपोर्टिंग कौन करता है, उसको लाइनक्स करता है, विंडो करता है और डोस करता है। ये लाइनक्स है, लिनक्स बोल दो, लिनक्स, विंडो, डोस,
ये तीनों क्या करते हैं, सी को ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। अब लिनक्स क्या होता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का क्या है, तीनों ही क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, डोस, विंडो, लाइनक्स, ये सभी है, लेकिन ये इनका भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो लाइनक्स का क्या होता है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब अगर हमें इसे अपने कंप्यूटर में यूज़ में लेना है तो हमें फ्री में अवेलेबल होगा, इसके हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा। विंडो है, ये एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो उसको जारी करता है। डोस होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब सी प्रोग्राम में अनिवार्य फंक्शन कौन सा है, तो सी प्रोग्राम में अनिवार्य जो फंक्शन होता है वो मेन होता है, मेन और स्मॉल ब्रैकेट। करेक्टर स्थिरांक में पूर्णांक मान होता है जिसे क्या कहते हैं हम, ASCII कहते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म ये पूछी भी गई है अभी। ये प्रकार से एक इंटर कोड होता है ये वाला, ये और ये अमेरिका का इंटर कोड है। एक हस्ताक्षरित पूर्णांक स्थिरांक की तुलना में अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है, पूछा ये गया था। एक हस्ताक्षरित पूर्णांक स्थिरांक होता है, उस स्थिरांक की तुलना में अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है, तो ये 32,767 हो सकता है। सी लैंग्वेज में हेडर फाइलों में क्या शामिल है, अभी पूछेगी हेडर क्या है, फुटर क्या है, इस तरीके से। हेडर किसी भी संख्या को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो हेडर होता है, फुटर जो किसी भी संख्या को हम नीचे की तरफ लिखेंगे तो फुटर होता है। क्या शामिल होता है, तो एक पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट, ये इसका आंसर लिखा नहीं है यहाँ पे, चलो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसका रिप्लाई करना। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन CET में अभी रिसेंटली आया था। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या होता है, एक जो लूप होता है उसको समाप्त करना, ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य है।